नमस्कार, स्वागत है भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं अश्विन कुमार मित्रा। आइए सबसे पहले आपके साथ प्रमुख जानकारी साझा करते हैं। ये देखिए इनसेट 3D की अगर सैटेलाइट की इमेजरी को अगर आप देखें, ये देखिए जो ये वाले जो भाग दिख रहे हैं उत्तर पश्चिम भारत के राजस्थान, ये एक तरह से डार्क रंगों से दिख रहा है। एक तरह से किसी भी तरह का कोई यहाँ पे क्लाउड नहीं है। अरब सागर की अगर हम बात करें, ये देखिए एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ है। अब अगर हम बताएं, दो ट्रफ बने हुए हैं। अगर हम देखें, ये मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र के भीतरी भाग से होते हुए ये कर्नाटक तक आ रहा है, और दूसरा जो ट्रफ है आप देखेंगे मध्य प्रदेश से होते हुए तेलंगाना तक यहाँ पे इसकी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। अगर प्रमुख जानकारी के रूप में हम बताएं, 27 मार्च जो कि आज है, आज से पश्चिमी राजस्थान, जैसे कि हमने बताया, पश्चिमी राजस्थान से अलग अलग हिस्सों में हीट वेव का प्रकोप शुरू होने की संभावना है पश्चिमी राजस्थान से। अब उसके बाद आने वाले 4 दिनों के दौरान अब ये धीरे धीरे पूर्व की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। मतलब ये इन जगहों पे ये आने वाले 4 दिनों में इन जगहों पे जो गर्म हवाओं का जो प्रकोप है वो इन जगहों पे वो आगे बढ़ेगा। और अगर हम अगले 24 घंटों के दौरान अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, चूंकि यहाँ पे एक तरह से साउथ वेस्टर्ली विंड, दक्षिण पश्चिम हवाओं का जो एक तरह से यहाँ पे तीव्रता बढ़ रही है, इसके फलस्वरूप आने वाले 24 घंटों के दौरान एक तरह से छिटपुट और भारी वर्षा के साथ हल्की और मध्यम वर्षा भी देखी जा सकती है, और ये जारी रहेगी। उसके बाद के 24 घंटों में ये कम हो जाएगा। आइए पिछले 24 घंटों के दौरान की अगर हम बात करें, मुख्य रूप से जो हमारी वेधशालाओं में दर्ज गए अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें, ये 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। ये जो है मुख्य रूप से विदर्भ, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश में अभी भी अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक चल रहा है। वो जो जगह है वो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और जम्मू कश्मीर डिवीजन, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय और दक्षिण गुजरात के जो भाग है। हीट वेव की कंडीशन की बताएं तो कोई सीवियर, जो एक तरह से कह सकते हैं, कोई एक तरह से सिग्निफिकेंट हीट वेव कंडीशन किसी भी पार्ट में दर्ज नहीं की गई है। अगर अब बात करें अगर हम अत्यंत भारी वर्षा की, मुख्य रूप से अत्यंत भारी वर्षा देखी गई है मेघालय में और असम, मणिपुर में हैवी रेनफॉल दर्ज किए गए हैं। अगर हम बात करेंगे उनकी संख्यात्मक रूप में, चेरापूंजी में 40 सेंटीमीटर दर्ज हुए हैं, देखिए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें हाफलॉन्ग, दीमा, हसाओं में बात करें 10 सेंटीमीटर दर्ज किए गए हैं। अगर जानित्या में बात करें, खेलीरियात में, और एक तरह से दरंगा अरफ में, बक्सा में 8 सेंटीमीटर दर्ज किए गए। मणिपुर में भी कुछ जगहों पे 8 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा दर्ज की गई है। आइए पूर्वानुमान चेतावनी के रूप में बताएं, जैसे कि हमने बताया जो हमने इमेजरी में कि दक्षिण पश्चिम जो हवाएं हैं वो भी एक तरह से तीव्र हवाएं चल रही हैं बंगाल की खाड़ी से होते हुए वो उत्तरी राज्य, एक तरह से उत्तर पूर्वी राज्यों को प्रभावित कर रही। तो आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम वर्षा और भारी वर्षा भी देखी जा सकती है। हालांकि उसके बाद से इसमें कमी आ जाएगी। अगर हम बात करें मेघालय की और बात करें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर में, इन जगहों पे हैवी टू हैवी रेनफॉल, भारी से भारी वर्षा और आइसोलेटेड जगह पे भारी वर्षा भी आज के दिन देखने को मिल सकती है। अगर हम, जैसा कि हमने दिखाया था, इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रफ और विंड डिसकंटिन्यूटी, जिसको हम बताया था हवाओं का विच्छेदन, जो हमने दिखाया आपको लकीरों से, एक ट्रफ लाइन चल रही है, तो उनमें दक्षिण जो प्रायद्वीप के जो राज्य हैं वो मुख्य रूप से प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, कर्नाटक में आने वाले 5 दिनों के दौरान एक तरह से हल्की मध्यम वर्षा देखी जा सकती है। और अगर तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में आज एक तरह से वर्षा और ये देखने को मिल सकती है। आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल की जो स्थिति होगी केरला माहे में, वो आज देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की गतिविधि भी आंतरिक कर्नाटका में आज देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में आज और कल, केरला माहे में आने वाले 5 दिनों तक देखने को मिल सकता है। उत्तर पश्चिम भारत की अगर हम बात करें, जैसे कि सतही हवाएं हैं, तेज हवाएं अभी चल रही हैं, जो मुख्य रूप से 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो आज चलने वाली है, वो जगह होंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में इन जगहों पर देखने को मिल सकता है आज और कल। एक तरह से धूल भरे जो हवाएं, जैसा कि हमने बताया कि हवाओं का जो प्रकोप जो है, गर्म हवाओं का प्रकोप चल रहा है, और साथ ही साथ ये अपने साथ धूल भरी हवाएं भी लेके आएंगी, जो 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होंगी। इसके मुख्य रूप से उत्तरी राजस्थान के भाग होंगे 28 से 29 मार्च के दौरान। अधिकतम तापमान की बात करें, हर जगह में संपूर्ण भारत में अब धीरे धीरे अधिकतम तापमान में वृद्धि देखने को मिल सकती है। उत्तर पश्चिम भारत में कोई बदलाव 2 दिनों तक नहीं, उसके बाद 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी मुख्य रूप से होंगे पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, दक्षिण हरियाणा, और एक तरह से दक्षिण उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करेंगे मध्य भारत की,
मध्य भारत में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं, लेकिन उसके बाद 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें गुजरात की, गुजरात में भी बढ़ते हुए तापमान के साथ 2 से 3 डिग्री सेल्सियस को आने वाले 2 दिनों तक देखने को मिल सकती है, और उसके बाद थोड़ी सी इसमें कमी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की भी आएगी। हालांकि कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं है शेष भारत में आने वाले 4 से 5 दिनों में। हीट वेव के बारे में, जिसको हमने गर्म हवाओं का जो प्रकोप के बारे में हमने बताया, हिमाचल प्रदेश में आज और कल, पश्चिमी राजस्थान में 27 से 30 और दक्षिण हरियाणा, विदर्भ इन और मध्य प्रदेश के भाग में 28 से 30 मार्च को देखने को मिल सकते हैं। दक्षिणी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, 30 मार्च को एक तरह से हीट वेव की स्थिति बनती हुई दिख रही है। यह हमारे 5 दिनों के पूर्वानुमान है, जैसा कि हमने चर्चा कर ली है। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।